कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और सूरज की रोशनी आपकी खिड़की से भीतर आती है, लेकिन ऊर्जा और उत्साह से भरने के बजाय सबसे पहले आप अपने घुटनों में लगातार दर्द, कूल्हों की जकड़न और हाथों में जलन को महसूस करते हैं। आप बिस्तर के किनारे बैठते हैं और सोचते हैं कि उठने जैसी साधारण चीज भी कैसे रोजाना की लड़ाई बन सकती है। सालों तक मारिया, एक खुशमिजाज और सक्रिय दादी, इसी स्थिति में रही। उसे नाचना, खाना बनाना और अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में समय बिताना बहुत पसंद था, लेकिन जोड़ों का दर्द उसकी आजादी छीन ले गया। हर कदम एक चुनौती था। परिवार के सामने वह मुस्कुराती रही, लेकिन अकेले में उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलकती थी। उसने हर तरह के इलाज आजमाए, दवाइयां, क्रीम और थेरेपी। कुछ भी उसे कुछ घंटों से ज्यादा राहत नहीं देता था। फिर एक रात, लगभग संयोग से, उसने कुछ इतना सरल और प्राकृतिक खोज लिया कि वह चमत्कार जैसा लगा। कुछ ही मिनटों में उसके घुटने हल्के लगे और कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह सोचती है, क्या होगा अगर सालों का दर्द बस कुछ पलों में मिट जाए। कल्पना कीजिए, बिना संघर्ष के सीढ़ियां चढ़ना, बिना तकलीफ के जूते के फीते बांधना, या फिर डर के बिना आजादी से चलना। जोड़ों का दर्द केवल शारीरिक समस्या नहीं है, यह एक चोर है जो गतिशीलता, खुशी और यहां तक कि जीवन के साल भी छीन लेता है। और यहां आती है वह सच्चाई जो अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं सुनी जाती। समाधान हमेशा एक गोली में नहीं होता। कई बार इलाज के रहस्य खुद प्रकृति में छिपे होते हैं, उन नुस्खों में जिन्हें आधुनिक विज्ञान अब जाकर फिर से खोज रहा है। जरा सोचिए, अगर दर्द आपको सीमित ना करे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। शायद आप फिर से यात्रा करेंगे, नाचेंगे, पोते पोतियों के साथ खेलेंगे, या वह शौक फिर शुरू करेंगे जिसे आपने सालों से टाल रखा है। क्योंकि यह केवल जोड़ों की बात नहीं है, यह जिंदगी वापस पाने की बात है। और अगर आप मेरे साथ अंत तक रहेंगे तो जानेंगे न सिर्फ वे तेल और जड़ी बूटियां जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदली, बल्कि यह भी कि वे क्यों असर करते हैं जब कुछ और काम नहीं करता। मारिया हार मानने वाली थी। सालों तक उसने डॉक्टरों की दवाइयों पर भरोसा किया, गोलियां जिन्होंने उसके पेट को नुकसान पहुंचाया, इंजेक्शन जो बहुत महंगे थे, और क्रीम जिनकी गंध रासायनिक थी और असर बस थोड़े समय का। बार बार उसने चमत्कार पर भरोसा किया जो कभी नहीं आया, जब तक कि एक दिन उसकी बेटी ने उसे एहसास दिलाया कि जवाब तो हमेशा से उसके सामने था, उसकी अपनी रसोई में। वह था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। शायद आप सोचें कि जैतून का तेल सिर्फ सलाद के लिए है, लेकिन असल में इसमें एक प्राकृतिक यौगिक होता है जो सूजन कम करने वाली दवाओं जितना शक्तिशाली है। इसे ओलियोकैंथल कहते हैं, भले ही इसे कम लोग जानते हैं। शोधकर्ताओं ने इसके असर का अध्ययन किया है क्योंकि यह पारंपरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की तरह काम करता है। यह उन एंजाइमों को रोकता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह सस्ता और पूरी तरह प्राकृतिक है। दवाइयों के विपरीत जैतून का तेल पेट को नहीं बिगाड़ता, जिगर को नहीं नुकसान पहुंचाता और न ही आपको साइड इफेक्ट्स के चक्र में फंसाता है। इसका असर धीरे धीरे, गहराई से और स्वाभाविक रूप से ठीक करने में है। मारिया ने इसे लगभग अनजाने में खोज लिया। उसने सुबह अपने टोस्ट पर मक्खन या मार्जरीन की जगह इस सुनहरे तेल की कुछ बूंदें डालनी शुरू की और खाना पकाने में खराब वसा की जगह इसे इस्तेमाल करने लगी। लेकिन उसका असली राज और गहरा था। हर रात वह इसे हल्का गर्म करती, उसमें लैवेंडर का तेल मिलाती और सोने से पहले अपने घुटनों की मालिश करती। नतीजे जल्दी ही दिखने लगे। कुछ दिनों में ही सुबह की जकड़न कम हो गई। 2 हफ्तों में वह बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर हैरान थे। सूजन के सभी संकेत घट चुके थे। उसकी चाल फुर्तीली हो गई और मुस्कान वापस आ गई। यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की हकीकत है जो सोचते हैं कि दर्द उम्र की सजा है, जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं। बुढ़ापा दर्द का नाम नहीं है। असली तकलीफ तब आती है जब हम शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। जैतून का तेल बस एक उदाहरण है। अपने जोड़ों को दरवाजे की कुंडी की तरह सोचें। अगर आप उन्हें तेल नहीं लगाएंगे तो वे झंग खाएंगे और चरमराएंगे।
सालों से लोग इन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं गोलियों से, जो बस थोड़ी देर राहत देती हैं, लेकिन जड़ समस्या को नहीं सुलझाती। लेकिन जब आप इस तेल को खाते हैं या त्वचा पर लगाते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर की कुंडियों को चिकना कर रहे होते हैं, उपास्थि कार्टिलेज को ठीक करने वाली कोशिकाओं को पोषण दे रहे होते हैं, हड्डियों को ढकने वाले ऊतकों को शांत कर रहे होते हैं और उस छिपी हुई सूजन को बुझा रहे होते हैं जो इतना दर्द पैदा करती है। अगर आप इस रहस्य का लाभ उठाना चाहते हैं तो 2 आसान तरीके हैं। पहला, इसे अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल करें। मक्खन, मार्जरीन या रिफाइंड तेल की जगह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। इसे सलाद में, पकी हुई सब्जियों पर या बस ताजी रोटी के साथ लें। इसे अपना साथी बना लें। दूसरा, बाहरी इस्तेमाल। 2 चम्मच तेल को गर्म करें, उसमें 1 बूंद लैवेंडर या रोजमेरी का तेल डालें और दर्द वाली जगह पर सोने से पहले 10 मिनट हल्के हाथों से मालिश करें। उसके ऊपर गर्म कपड़ा रखें ताकि असर बढ़े। इस रिवाज का भावनात्मक असर भी कम नहीं है। यह केवल शारीरिक इलाज नहीं है, बल्कि आपके शरीर के लिए एक संदेश है। मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हें वही देता हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। यह आत्मीय संवाद खुद थेरेपी जितना शक्तिशाली है, क्योंकि शरीर सुनता है। शायद आप सोचें कि अगर यह इतना असरदार है तो डॉक्टर इसे हमेशा क्यों नहीं बताते। जवाब सरल और थोड़ा असहज है, क्योंकि इस पर मुनाफा नहीं होता। ऐसी सस्ती और आसान चीजों के बारे में बात करने से किसी कंपनी की कमाई नहीं बढ़ती। दवा उद्योग उन ग्राहकों पर चलता है जो बार बार लौट कर आते हैं, न कि उन मरीजों पर जो सचमुच ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप कोई साधारण ग्राहक नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसे दर्द की जंजीरों से मुक्त होकर जीने का हक है। और यहीं पर सामने आता है एक और प्राकृतिक साथी, नीलगिरी का तेल। सोचिए उस ताजगी भरे आराम की जो आपको तब मिलता है जब आप सूजे हुए घुटने या दर्द भरे टखने पर ठंडी पट्टी रखते हैं। ठंडक जो शांत करती है, सूजन जो कम होती है और गहरी सांस लेकर महसूस होने वाला सुकून। बिल्कुल वही असर, लेकिन आपकी जोड़ों के भीतर से काम करता है नीलगिरी। इसका एक साफ उदाहरण है क्लाउस की कहानी। म्यूनिक का 58 वर्षीय बढ़ई। उसने दशकों तक लकड़ी काटी, हथौड़ा चलाया और लगातार काम किया। काम उसका गर्व था, लेकिन यही उसकी तकलीफ का कारण भी बन गया। सालों की मेहनत ने उसके घुटनों में दर्द, कलाई में जकड़न और कंधों में चीखता दर्द छोड़ दिया। जब डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि शायद उसे बढ़ईगिरी छोड़नी पड़ेगी, जो उसकी सबसे बड़ी चाहत थी, तो उसे लगा जैसे उसने अपनी पहचान का हिस्सा खो दिया। एक सर्द रात उसकी बहन मिलने आई और उसे एक छोटी शीशी दी जिसमें तेज और ताजा सुगंध थी। शुरुआत में वह शक में था, लेकिन फिर उसने इसे आजमाने का फैसला किया और अपनी सूजी हुई कलाई पर कुछ बूंदें मल लीं। कुछ ही मिनटों में उसे बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई, जो त्वचा के नीचे फैल गई और दिन रात पीछा करने वाले चुभते दर्द को शांत कर दिया। सालों बाद पहली बार वह बिना दर्द से जागे सो पाया। कुछ हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल के बाद वह अपने वर्कशॉप लौट आया। वह पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन उसने इतनी ऊर्जा वापस पा ली कि फिर से असली कारीगर की तरह जी सका। उस शीशी में नीलगिरी का तेल था। इस तेल की खासियत केवल इसकी खुशबू नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिक मेंथोल। इसे प्रकृति का दर्द निवारक कहा जाता है, क्योंकि जब यह त्वचा को छूता है तो दिमाग तक ऐसे संदेश पहुंचाता है जो ठंडक और सुन्नता का एहसास दिलाते हैं। यह प्रक्रिया केवल दर्द से ध्यान नहीं हटाती, बल्कि सूजन घटाने, सूजन कम करने, ऊतकों को आराम देने और नसों को शांत करने में मदद करती है। नतीजा, हरकत आसान और कम दर्दनाक हो जाती है। इसे इस्तेमाल करना आसान है। 2-3 बूंद नीलगिरी का तेल 1 चम्मच किसी बेस तेल जैसे नारियल या जैतून का तेल में मिलाएं। इसे कभी बिना मिलाए ना लगाएं सोरे, क्योंकि यह बहुत सघन है। प्रभावित हिस्से पर 5-10 मिनट हल्के हाथों से मालिश करें और फिर उसके ऊपर गर्म कपड़ा रख दें ताकि असर और बढ़े। चाहें तो रात को डिफ्यूजर में भी इसकी कुछ बूंदें डाल सकते हैं। खुशबू आराम देती है, नींद बेहतर करती है और दर्द की अनुभूति को कम करती है, जबकि शरीर खुद को सुधारता है। और अगर नीलगिरी सूजी हुई जोड़ों को शांत करने वाली ठंडी हवा है,
तो पुदीना का तेल है बर्फीली आग, एक तत्काल झटका जो शरीर को जगा देता है, दर्द बुझाता है और अकड़े हुए मांसपेशियों और जोड़ों में नई ऊर्जा भरता है। यह वैसा ही है जैसे किसी घुटन भरे कमरे से निकलकर ठंडी और साफ सर्द सुबह की हवा में आना। पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है, तरोताजा महसूस करता है। इसे बेहतर समझने के लिए सोचिए इंग्रिड के बारे में, 66 वर्षीय रिटायर्ड अध्यापिका जिसे अपने गुलाब और ट्यूलिप के बगीचे से बेहद लगाव था। लेकिन गठिया ने इस सुख को दर्द में बदल दिया। बल्ब लगाना असहनीय हो गया और पानी की कैन पकड़ना भी उसकी कलाई को धड़काने लगा। डॉक्टर बार बार वही कहते, यह उम्र का हिस्सा है, आपको इसकी आदत डालनी होगी। लेकिन एक दिन उसके पोते ने मासूमियत से उसे एक छोटी शीशी भेंट की। दादी, यह आपकी मदद करेगा। इंग्रिड, भावुक लेकिन अविश्वासी, ने शीशी खोली। तुरंत ही पुदीना की तेज और ताजा खुशबू ने उसका मन साफ कर दिया और उसके भीतर जीवन का संचार कर दिया। जब उसने अपनी सूजी हुई उंगलियों पर कुछ बूंदें तेल में घोलकर लगाईं, तो कुछ ही मिनटों में जलन कम होने लगी। बहुत समय बाद वह अपने हाथ हिला पाई बिना यह महसूस किए कि हर हरकत दर्द के कैद में है। उसने आंखें बंद कीं और कुछ अद्भुत अनुभव किया। ठंड और गर्मी का मिश्रण उसकी उंगलियों में बह रहा था। वह मुस्कुराई जैसे सालों से नहीं मुस्कुराई थी और फुसफुसाई, ये फिर से जिंदा लग रहे हैं। उस छोटी शीशी का रहस्य था पुदीना का तेल। इस तेल को खास बनाता है मेंथॉल, एक प्राकृतिक तत्व जिसमें शक्तिशाली दर्द निवारक प्रभाव है। जब यह त्वचा को छूता है तो ऐसे रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है जो नसों को धोखा देते हैं और ठंडक का एहसास कराते हैं। लेकिन यह केवल दर्द को ढकता नहीं, यह उन संकेतों को रोक देता है जो नसें लगातार दिमाग को भेजती हैं। मानो दर्द हो रहा है कहने वाली फोन लाइन अचानक चुप हो गई हो। दिमाग को आराम मिलता है और शरीर शांति पाता है। और भी अहम बात यह है कि पुदीना में सूजन रोधी गुण होते हैं। यही इसका असली बल है, क्योंकि पुरानी सूजन जोड़ों का छिपा दुश्मन है। यह उपास्थि को नष्ट करती है, ऊतकों को कठोर बनाती है और सूजन पैदा करती है। पुदीना उस आग पर ठंडा पानी डालने जैसा काम करता है, सूजन घटाता है और अकड़न को कम करता है। इसलिए जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वे एक अनोखा एहसास बताते हैं, जैसे बर्फ और गर्मी दोनों एक साथ। विज्ञान भी इन अनुभवों की पुष्टि करता है। क्लिनिकल स्टडीज में गठिया के मरीज जिन्होंने पुदीना तेल से मालिश करवाई, उन्होंने न सिर्फ दर्द में कमी बताई बल्कि हरकत की क्षमता भी बढ़ी। अन्य परीक्षणों ने साबित किया कि पुदीना तेल के साथ स्नान करने से केवल 2 हफ्तों में ही मांसपेशियों की जकड़न में काफी कमी आई। यहां तक कि सिर्फ इसकी खुशबू को सांस में लेने से भी नसों को आराम मिला और लगातार दर्द की अनुभूति कम हुई। क्या आप इसका फायदा लेना चाहते हैं? इसके 3 बेहतरीन तरीके हैं। स्थानीय मालिश, 2-3 बूंदें किसी बेस तेल जैसे नारियल या जोजोबा में मिलाई और प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ ही मिनटों में ठंडक और आराम महसूस होगा। आरामदायक स्नान, 6 से 8 बूंदें गुनगुने पानी के बाथटब में डालें। भाप मेंथॉल को फैलाकर मांसपेशियों को आराम देती है, सांसों को बेहतर बनाती है और शरीर मन को ताजा करती है। गरम सेंक, गुनगुने पानी में कुछ बूंदें घोलें, कपड़े को उसमें भिगोकर निचोड़ें और घुटनों, कंधों या किसी भी अकड़े हुए जोड़ पर रखें। गर्मी और पुदीना का मेल गहराई तक जाकर तनाव को दूर करता है। हाँ, एक जरूरी चेतावनी है, पुदीना का तेल बहुत सघन होता है और इसे हमेशा मिलाकर ही लगाना चाहिए। सही तरह से इस्तेमाल करने पर यह आपकी जोड़ों में फिर से हरकत और आजादी लौटाने वाला शानदार साथी बन जाता है। अगर पुदीना का तेल नसों को शांत करने वाली बर्फीली आग जैसा है, तो अदरक का तेल उसका उल्टा है, गहरी गर्माहट जो जकड़न को पिघला देती है और हरकत वापस लौटा देती है। यह केवल सतह पर नहीं रुकता, बल्कि जोड़ों तक भीतर पहुंचकर अंदर से राहत का एहसास कराता है, जैसे जमी हुई जमीन जो बसंत में फिर से जीवन दे देती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है डाइटर का, हैम्बर्ग का 71 वर्षीय पूर्व फुटबॉल कोच। दशकों तक उसने खेल को ही जीवन बना लिया। बारिश में दौड़ना, युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना और गला बैठ जाने तक मैदान से निर्देश चिल्लाना। उसकी टीम ही उसका परिवार थी।
लेकिन सालों की मेहनत और छोटी चोटों के बाद उसके घुटने कमजोर हो गए। जो आदमी पहले पूरे मैदान में दौड़ता था, अब अपने घर की ढलान से नीचे उतरना भी मुश्किल समझता। जब उसके पोते पोतियां खेलना चाहते तो दर्द उसे मजबूर कर देता कि वह बैठा रहे, एक शरीर में कैद जो उसकी आत्मा की ऊर्जा का साथ नहीं दे रहा था। भारत की यात्रा पर एक पुराने दोस्त से मिलने गया तो उसे अप्रत्याशित इलाज मिला। दोस्त की पत्नी ने उसे एक बोतल थमाई जिसमें तेज और मसालेदार सुगंध थी, अदरक का तेल, जिसे आग की जड़ भी कहते हैं। उसी रात उसने इसे सूजे घुटनों पर आजमाया। शुरुआत में गर्माहट बहुत तीव्र लगी, लेकिन जल्द ही यह गहराई तक बैठने वाली सुकून भरी गर्मी में बदल गई। उसकी जकड़न ढीली पड़ने लगी और सालों बाद पहली बार वह बिना शिकायत उठ खड़ा हुआ। कुछ हफ्तों में उसने अपने पोते को खुशी के आंसुओं के साथ गेंद पास की। इस तेल की प्रभावशीलता अदरक के खास यौगिकों जिंजरोल्स, शोगॉल्स और जिंजरोन से आती है। नाम अजनबी हो सकते हैं, पर असर अद्भुत है। ये प्राकृतिक सूजन रोधी की तरह काम करते हैं। उन रसायनों को रोकते हैं जो सूजन और दर्द पैदा करते हैं, मानो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड हों जो पुरानी सूजन की ज्वाला शांत करते हैं। लेकिन अदरक का तेल इससे भी आगे बढ़ता है। यह रक्त संचार सुधारता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषण सीधे क्षतिग्रस्त ऊतकों तक पहुंचते हैं। यही रास्ता खोलता है मरम्मत का और जोड़ों में फिर से हरकत लौट आता है। इसके फायदे लेने के कई तरीके हैं। चिकित्सीय मालिश, 3-4 बूंदें किसी बेस तेल जैसे नारियल या जैतून में मिलाकर प्रभावित जोड़ पर लगभग 10 मिनट मालिश करें। गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी और मांसपेशियों व ऊतकों तक पहुंचेगी। गरम सेंक, बहुत गर्म पानी में कुछ बूंदें डालें, कपड़े को भिगोकर निचोड़ें और दर्द वाली जगह पर रखें। गीली गर्मी और अदरक का मेल गहराई तक जाकर जकड़न को ढीला करता है। आरामदायक स्नान, बाथटब के पानी में 6-8 बूंदें डालें। भाप शरीर में गर्मी फैलाकर राहत और ऊर्जा दोनों देती है। अदरक का तेल एक दयालु लौ जैसा है। सही इस्तेमाल पर यह दर्द को हरकत में बदल देता है और जोड़ों को फिर से जीवन देता है। अदरक की गर्मी और खुशबू को अपने चारों ओर फैलने दीजिए। यह न केवल जोड़ों के दर्द को शांत करता है, बल्कि मन को भी आराम देता है, मूड बेहतर करता है और तनाव घटाता है, जो अक्सर तकलीफें बढ़ाने वाला छुपा कारक होता है। असली कुंजी है निरंतरता। कभी कभार की मालिश सालों के नुकसान को नहीं मिटाती, लेकिन रोजाना इस्तेमाल से सुबह या सोने से पहले धीरे धीरे फायदे जमा होते जाते हैं। एक दिन आपको पता ही नहीं चलता और आप वह हरकत कर जाते हैं जिसे कभी असंभव मानते थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अदरक का तेल केवल सूजन से नहीं लड़ता, बल्कि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मुकाबला करते हैं। यह प्रक्रिया चुपचाप धातु को जंग की तरह खा जाती है, कोशिकाओं को नष्ट करती है, ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है और बुढ़ापे को तेज करती है। अदरक इसे कम करके न सिर्फ दर्द को शांत करता है, बल्कि समस्या की गति भी धीमी करता है, जिससे इसका नियमित इस्तेमाल करने वाले लोग लंबे समय तक अपनी गतिशीलता बनाए रख सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं 5वें नंबर पर, तेलों के राजा लोबान पर। जब लोबान शब्द सुनाई देता है तो अधिकतर लोगों के मन में पुराने अनुष्ठान, धुएं से भरे मंदिर या रेगिस्तान में भेंट लेकर जाते आर्षि मुनि की तस्वीर आती है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि यह तेल केवल आध्यात्मिक प्रतीक ही नहीं, बल्कि मानवता द्वारा खोजे गए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक जोड़ों के दर्द निवारकों में से एक है। इसका एक उदाहरण है हेल्गा की कहानी। कोलोन की 59 वर्षीय महिला जो 2 दशकों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित थी। उसकी सुबह यातना जैसी थी। वह कहती, ऐसा लगता है जैसे पत्थर के शरीर में कैद होकर उठ रही हूं। उसके हाथ इतने जकड़े हुए थे कि चम्मच तक नहीं पकड़ पाती, और उसके घुटनों का दर्द इतना था कि उठने से पहले बिस्तर में रोती रहती। दवाओं से थोड़ी राहत मिलती, लेकिन भयानक साइड इफेक्ट्स की कीमत पर। उसका पेट हमेशा परेशान रहता, ऊर्जा खत्म हो जाती और वह अपने आप को गोलियों और दर्द के बीच फंसी हुई महसूस करती। एक दिन उसके बेटे, जो प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि रखते थे, ने उसे सुनहरे रंग का द्रव भरी एक छोटी बोतल दी।
लोबान का तेल। मां, इसे आजमाओ, उसने प्यार से कहा। संदेह था, पर निराशा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सूजे हुए उंगलियों पर कुछ बूंदें तेल में मिलाकर लगाईं। इसकी गहरी मिट्टी जैसी लगभग पवित्र सुगंध ने उसे तुरंत सुकून दिया। कुछ ही मिनटों में उसने अलग तरह की राहत महसूस की। दवाओं की तीखी सुन्नता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति जो उसे उम्मीद लौटा रही थी। अगले हफ्तों में हेल्गा ने लोबान तेल को अपनी रात की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर रात वह इसे हाथों और घुटनों पर धीरे धीरे लगाती। धीरे धीरे उसने बदलाव देखना शुरू किया जो असंभव लगता था। जकड़न कम होने लगी, सूजन घटने लगी और वह फिर से कॉफी का कप पकड़ने, डायरी लिखने और आलू छीलने लगी, बिना आंसू के। यह तो जैसे मुझे चमत्कार वापस मिल गया हो, वह आंसुओं से कहती। इस तेल का रहस्य है इसके विशेष घटक बॉसवेलिक एसिड्स। ये अणु सीधे उन एंजाइमों और रासायनिक प्रक्रियाओं पर असर डालते हैं जो पुरानी सूजन पैदा करते हैं। चिकित्सकीय शब्दों में कहें तो ये लिपोक्सिजेनेज मार्ग को रोकते हैं, जो आर्थराइटिस और जोड़ों के क्षय का बड़ा कारण है। कई सिंथेटिक दवाओं से अलग, जो केवल लक्षण को दबाती हैं, बॉसवेलिक एसिड गहराई में जाकर सूजन के तूफान को जड़ से शांत करते हैं। इसके फायदे लेने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है मालिश। बस कुछ बूंदें लोबान के तेल की किसी बेस तेल जैसे जैतून या बादाम में मिलाए और दिन में 2 बार कठोर जोड़ों पर लगाए। समय के साथ इसका सूजन रोधी असर जमा होता है और सुधार स्पष्ट होने लगता है। दूसरा तरीका है गरम सेंक। गरम पानी में कुछ बूंदें डालें, कपड़े को भिगोकर दर्द वाले हिस्से पर रखें। गर्मी रोम छिद्र खोलती है और सक्रिय तत्व गहराई तक पहुंचते हैं। लेकिन प्रकृति की शक्ति केवल बाहर से लगाए जाने वाले तेलों तक सीमित नहीं है। कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो नियमित सेवन से अंदर से सूजन का मुकाबला करती हैं, शरीर को मजबूत करती हैं और हरकत आसान बनाती है। इनमें से 3 सबसे खास खजाने हैं: अश्वगंधा, हल्दी और दालचीनी। अश्वगंधा, जिसे आयुर्वेद में घोड़े की ताकत कहा जाता है, सदियों से ऊर्जा, सहन शक्ति और जीवन शक्ति लौटाने के लिए इस्तेमाल होती रही है। जोड़ों के दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए यह खास उपयोगी है, क्योंकि यह तनाव प्रतिक्रिया को शांत करती है और भीतर की सूजन को कम करती है। तनाव बढ़ने पर तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। अश्वगंधा शरीर को संतुलित रखकर जोड़ों को सुधारने का वातावरण बनाती है। इसके फायदे हैं: जकड़न और सूजन में कमी, गतिशीलता में सुधार और थकान से राहत। यह कैप्सूल, पाउडर या चाय के रूप में उपलब्ध है। कई लोग इसे रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पीते हैं। हल्दी, जिसे सुनहरी जड़ कहा जाता है, हजारों सालों से मसाले और औषधि दोनों के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसका सक्रिय घटक जोड़ों की जलन को शांत करता है, रक्त संचार सुधारता है और पोषण को प्रभावित ऊतकों तक पहुंचाता है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो उपास्थि को क्षय से बचाते हैं। इसके फायदे हैं: दर्द और सूजन की प्राकृतिक कमी, कार्टिलेज की सुरक्षा और लचीलेपन में सुधार। इसे भोजन में डाला जा सकता है, लेकिन मजबूत असर के लिए इसे सप्लीमेंट के रूप में लेना बेहतर है, काली मिर्च के साथ, जो इसके अवशोषण को बढ़ाती है। दालचीनी केवल रसोई का मसाला नहीं, बल्कि सदियों से औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। यह शरीर की सूजन प्रतिक्रिया को संतुलित करती है और अपनी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता से कोशिकाओं और ऊतकों की रक्षा करती है। गठिया या लंबे समय से जकड़न वाले लोगों के लिए यह दर्द और हरकत की स्वतंत्रता में फर्क डाल सकती है। इसके फायदे हैं: दर्द में कमी, भविष्य की क्षति से सुरक्षा और रोजमर्रा की सुविधा। इसे आसानी से चाय, कॉफी या भोजन में मिलाया जा सकता है। निरंतर सेवन से थोड़ी मात्रा भी लाभ देती है।